जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। बाबा जी की लीलाएं जारी रखते हैं। तो बाबा जी जैसे मैं हमेशा बोलता ही हूँ, बाबा जी अंतर्यामी हैं। बाबा जी के पास आप अपने कोई प्रश्न रखोगे, बाबा जी को पता चल जाता है कि इसने मुझसे ये प्रश्न पूछे हैं, और बाबा जी इससे पहले वो कुछ बोलें, बाबा जी उसका आंसर, उसका उत्तर खुद ही दे देते हैं। आपके मन का भेद जानते हैं। बाबा जी सर्वव्यापी हैं। बाबा जी सबके कष्टों का उद्धार करो। तो श्रीमती सवित्री जी बेगमपुर मेरठ से नैनीताल आई हुई थी। तो वो बाबा के दर्शन के लिए ना कैंची आई। तो वो बताती हैं कि वो नदी के ऊपर ना, तब जैसे हम जाते हैं, अगर जो भी कैंची धाम गए वो जो अभी तो आरसीसी का पक्का सा वो पुल बना हुआ है, तब लकड़ी का था। तो वो मतलब एक संकरा सा पुल था। तो उसके ना एक मतलब किनारे पे ना बाबा जी बैठे हुए थे उस तरफ, और पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था। तो जितने भी भक्त थे वो वहीं पे जाके उनके चरण स्पर्श कर रहे थे। तो ये बोलती हैं सवित्री जी की मैं मंदिर में ही खड़ी रही, क्योंकि उनके पास जाने का ना साहस नहीं कर पा रही थी, कुछ मतलब कन्फ्यूजन में थी। और मैं भगवान से प्रार्थना करने लग पड़ी कि प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं बाबा को उस पुल से उठाकर आश्रम में ले आऊँ। तो सब लोग दर्शन को आए थे और जा रहे थे, तो मैं भी हिम्मत करके उनके पास आई। तो मेरे पहुंचते ही महाराज जी उठ खड़े हुए और बोले, तू कौन है, हमें समाधि से उठा दिया। ऐसे कहते हुए वो मेरे साथ कुटिया पे आ गए, मतलब मंदिर आश्रम में आ गए। तो ये है मेरे बाबा जी। देखा, बाबा जी को सब पता है कि कौन क्या है। ऐसे ही बाबा जी ने बिना कहे प्रश्नों का उत्तर दिया कि श्री एस डी गंडा जी सन 1944 में स्टेट बैंक के कानपुर हेड ऑफिस में थे। अच्छा, इसी वर्ष 14 नवंबर के दिन वो पहली बार बाबा जी के दर्शन अपने सह कार्यकर्ता दीक्षित जी के घर पे हुए। तो वो कहते हैं कि वो जो क्षण था ना, वो बड़ा कमाल का क्षण था। जब मेरे उनसे दर्शन हुए तो बाबा जी मुझे बोले, मैं तेरे घर आऊँगा, ये कह के उठ के वो चल दिए। मैं बात ही नहीं समझ पाया। और एक मतलब क्षणिक दर्शन, मतलब मोमेंटरी दर्शन के लिए मुझे ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं भी उनके पीछे ना अपनी कार लेके ना उनके पीछे चल दिया। पर ना जो महाराज जी की कार थी वो इतनी तेज़ी से निकल गई कि मैं पीछा करता हुआ भी उनको पकड़ नहीं सका। इसके बाद मेरे मन में उनके दर्शन की लालसा बिल्कुल बनी रही। तो कुछ समय बाद ना उनको पता चला कि वो लखनऊ आए हुए हैं। तो मैंने ना तुरंत, वो कहते हैं, मैंने अपनी पत्नी के साथ लेके उनकी भाभी के घर लखनऊ पहुंचा और महाराज जी के बारे में वहाँ पे पूछताछ की। तो टेलीफोन द्वारा पता चला सूरज नारायण मेहरोत्रा जी के घर में संपर्क हुआ। तो उन्होंने बोला तुम मेरे घर पे आ जाओ। तो दूसरे दिन सवेरे मेरी पत्नी और उनकी जो भाभी मेहरोत्रा जी के घर पहुँचे। बाबा ऊपर के कमरे में विराजमान थे, वहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। तो हम लोग बाहर ही खड़े हो गए। तो बाबा ने एक एक करके सबको विदा कर दिया और हम लोगों को अंदर बुला लिया। तो सबसे पहले बाबा ने मुझसे कहा, तू जो चाहता है मांग ले। तो मैंने कहा, बाबा जी आशीर्वाद की कामना है। और बाबा जी ने वो कहते हैं कि बस उसके बाद मेरे ऊपर बाबा जी की आशीर्वाद हमेशा बना रहा। तो फिर उन्होंने भाभी से पूछा, तू अपने, हाँ, भाभी को बोला, तू अपने पति के बारे में व्यर्थ चिंता क्यों करती है, चिंता छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। चलो जी। अंत में मेरी पत्नी से बोले, तू पहले से ही कुछ सोच के आई है ना, पूछ, क्या पूछना है। तो मेरी जो पत्नी थी वो चुप रही। तो बाबा जी ने पूछा, ये चुप ही रहेगी। बाबा जी ने फिर एक बार पूछा, पर वो नहीं बोली। तो फिर बाबा जी ने बोला, अच्छा तेरे घर आके मिलेंगे तब बताना। तो मन में निश्चय कर रखा था कि ये वाणी में अपने प्रश्नों को व्यक्त नहीं करेगी और बाबा का उत्तर एकांत में ही सुनेगी। तो ये उन्होंने निश्चय किया हुआ था, या जैसा भी होगा वो उनके मन में था। तो कुछ दिनों के बाद डॉक्टर दीक्षित जी के घर कानपुर में बाबा जी का आगमन हुआ। तो वो कहते हैं कि मैं उनको अपने घर पे ले आया। महाराज जी के स्वागत के लिए हमने भारी कमरा तैयार कर रखा था। और पर वो जैसे ही अंदर आए तो वो इस कमरे की तरफ मुड़े भी नहीं। और मतलब अंदर ऐसे चलते गए घर के कि जैसे मतलब वो इस घर में, मतलब इस घर का एक एक कोना जानते हैं। और साथ ही में बोले, हम तेरे पूजा घर में बैठेंगे, छोटा सा जो कमरा है। ऐसे कह के वो आगे आगे चले। मतलब बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि वो बिल्कुल ऐसे आ रहे थे कि उनको सब कुछ पता है। और हम सब लोग पीछे जाते रहे। तो वो स्कूटरी में जाके बैठ गए। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि जाओ अपनी पत्नी को बुलाओ। तो
जब मेरी पत्नी आई तो महाराज ने बोला क्या पूछना चाहती है, तो वो अब भी चुप्पी साधी रही। तो बाबा ने फिर बोलना आरंभ किया और 10 मिनट तक बोलते रहे और मतलब मेरी पत्नी के समस्त प्रश्नों का जो ना सविस्तार उत्तर दे दिया। अंत में वो बोले यदि कुछ और रह गया हो तो बताओ, तो पर वो फिर भी चुप रही। तो पर इस बार ना मेरी पत्नी के ना जो चेहरे पे था ना बड़ा तेज और संतोषपूर्ण भाव था। महाराज जी बोले देखो किसी साधु को आगे से ऐसे परेशान मत करना। तब बाबा जी के चले जाने के बाद मैंने पूछा अपनी पत्नी से, तो मेरी पत्नी ने बोला बाबा जी ने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। और इस घटना के बाद वो बोलते हैं हमारा सारा परिवार बाबा जी का अनन्य भक्त हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो बाबा जी हैं ना, बाबा जी को सब पता है। मैं वही बोलता हूँ बाबा जी के आगे आप अपने प्रश्न रखोगे और बाबा जी सारे प्रश्नों का उत्तर आपके बिना बोले ही दे देंगे। तो जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, सदा ही जय, सदा ही आपकी जय। बाबा जी के इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा, ये मैंने आजकल ही बोलना शुरू किया है। तो बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।